बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसकी कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली। उसे बनाता कौन है? कोई पंडित जी। हम सबकी बनाई गई थी। पर आज की पीढ़ी जन्म कुंडली में नहीं, करियर की कुंडली में विश्वास करती है और उसे कोई पंडित जी नहीं बनाते। उसे बनाते हैं हमारे अगले आइडियाबाज। तो आइए बुलाते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले आइडियाबाज जो कि आए हैं माया नगरी मुंबई से, आशीष एंड आकाश सरदेसाई। हेलो टाइटन्स, मैं हूं आशीष सरदेसाई, फाउंडर व्योसा, और ये है मेरे को फाउंडर आकाश। आज अपनी बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं जो हर स्टूडेंट के करियर का पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये है 10th ग्रेड की मार्कशीट। ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स का भविष्य डिसाइड करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है किस टाइप के करियर चॉइसेस उनको करने चाहिए। इस स्टूडेंट ने 10th ग्रेड में अच्छे मार्क्स हासिल किए, साइंस और मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स हैं। आपको क्या लगता है इसके पेरेंट्स ने, इसके टीचर्स ने, इसके फ्रेंड्स ने इसे कौन सी स्ट्रीम लेने के लिए एडवाइस किया होगा? इंजीनियरिंग, साइंस। दैट्स राइट। इस स्टूडेंट ने यही किया, साइंस लिया। उसके बाद 11-12 भी ठीक ठाक नंबर से पास किया। उसके बाद सबके कहने पर इंजीनियरिंग भी ली, लेकिन 2 साल स्ट्रगल करने के बाद इसका इंजीनियरिंग में मन तो नहीं लगा, तो उसने फिर ड्रॉप कर ली। टाइटन्स, ये 10th ग्रेड की मार्कशीट मेरी है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे परिवार वालों ने मेरा इंजीनियरिंग ड्रॉप करने के डिसीजन को सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी और वहीं से मेरे सक्सेसफुल करियर की शुरुआत हुई। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर्स में 25 साल में एक चीज का हमेशा एहसास मुझे लगा रहा, अगर मुझे सही वक्त पर सही करियर गाइडेंस मिलता तो शायद मैं अपने करियर के 3 साल बचा सकता। टाइटन्स, इस इंटरनेट के दौर में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, बट कमी है राइट गाइडेंस की और ऐसे सोल्यूशन की जो स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत समझने में मदद करे और उन्हें जॉब रेडी भी बनाए। इसीलिए हम लेकर आए हैं व्योसा, जो भारत का सबसे पहला AI पावर्ड स्किल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन से जॉब तक रेडी करता है। टाइटन्स, व्योसा का मिशन सिंपल है, स्टूडेंट्स को जॉब रेडी करना और उन्हें सक्सेसफुल करियर प्रोफेशनल बनाना। और हम एक ऐसे भारत की रचना करना चाहते हैं जिसमें हर गांव में, हर शहर में, हर स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही करियर गाइडेंस मिले और वो अपने जॉब रोल्स के लिए अपने आप को प्रोफेशनली रेडी कर सके। सो टाइटन्स, आर यू रेडी फॉर अ रेवोल्यूशन? Yes. थैंक यू सो मच। आशीष जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सर, ये एक बहुत लंबी कहानी है। आज से 27 साल पहले बड़ौदा के हॉस्पिटल में जब मुझे डॉक्टर्स ने इसे अपने हाथ में दिया था तब मुझे कहा था आपको बेटा हुआ है, ही इज माय सन। तब डॉक्टर को शायद ये कहना चाहिए था कि आपको फ्यूचर पार्टनर हुआ। यस, आपका को-फाउंडर। एब्सोल्युटली। और आपको ये व्योसा का आइडिया कहाँ से आया? मैं अपने प्रोफेशनल करियर में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश टाटा AI लाइफ इन इंडिया एंड एडलवाइज टोक्यो लाइफ। सारे प्रोफेशनल गेम में जब मैं था तो हमें बहुत सारी स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स के साथ बात कर दी थी। तो एक मदर ने आके सेमिनार के बाद मुझे पूछा कि अपने बेटे के लिए मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली है, आपको क्या लगता है मैंने सही किया? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इन माय माइंड। आई थिंक सर वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि अगर करियर चॉइसेस करनी है तो किसी न किसी लॉजिकल वे से करियर चॉइसेस होनी चाहिए, किसी के प्रेशर से नहीं होना चाहिए। तो सर, ये प्रोफेशनल कुंडली आप कैसे बनाते हैं, हमें दिखा सकते हैं? श्योर सर, बिल्कुल हम आपको बता चलिए सकते हैं। सबसे पहला टूल है करियर पाथ AI। ये टूल एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है स्टूडेंट्स दे अंडरटेक। इट एनालाइजेस द स्किल्स एंड एबिलिटीज, 5 dimensions of personality, and then it proposes 20 to 25 career paths. सर, तो आपका ये टूल ये बता सकता है कि IIT में एडमिशन मिलेगा कि नहीं? कि हमारे साथ प्रोफेसर सत्या भी है यहाँ पर। ये तो शायद वो भी नहीं बता सकते। Will your tool tell them
what is the confidence with which they can clear the JEE? Yeah, that is the next tool. Okay. So हमने एक एप्टी प्रो ऐसा टूल बनाया जो स्टूडेंट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है. इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स ऑन 14 एप्टीट्यूड टेस्ट पैरामीटर्स प्रैक्टिस करवाता है. द थर्ड प्रॉब्लम इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये ज्यादा है. अनफॉर्चुनेटली 75 to 80% ऑफ द resumes get rejected. So we have created a tool which helps the student create their resumes as per their skills and abilities. That's one. Secondly, job description wise student अपना resume बना सकते हैं through this tool. Sir, the fourth difficulty that the students face in most of the colleges is clearing interview. So we have created interview pro. When the student जब student अपना job role डालता है या organization डालता है कि मुझे Accenture के data analyst के interview की practice करनी है, the AI generates questions which are related to उस job role को, and the student is answering. Everything is getting recorded at the back end. The entire AI modeling analyzes it and gives him a 2-page report. The final tool. This tool will help the students understand how much is the student ready for soft skills, technical skills, aptitude skills. Then उसका resume वो job role के लिए कितना correct है. And finally, this tool tests the student on the interview. So there are 5 parameters on which it tests the students and gives a score. It tells the student आपकी strengths क्या है और आपको कहाँ prepare करना है. Our entire focus is on tier 2, tier 3 cities, जहाँ पे students को इसकी वाकई में बहुत जरूरत है. That's from my side. What do you think about the whole thing, about the whole idea here? This is marvelous. To tell you the truth, this is actually something we need in India. You're actually targeting tier 2, tier 3 colleges and so on. Yeah. One of the problems that I have found, until they actually finish their school, they are learning in their vernacular languages. But when they get into engineering or medicine, they have to switch to English. Yes. The second problem, even if they are actually going to college in tier 2, tier 3 cities, the interviews that they have to take, particularly with MNCs and so on, may be in English. So what are you doing about breaking that language barrier in their minds to make them more communicable? Whenever the student appears for a particular question, the first time he टूटा फूटा जो भी कुछ वो बोलता है और वो आंसर देता है, but he gets a suggested answer wherein then he needs to practice it, sir, because all said and done, MNCs के अंदर interviews English में ही होते हैं. जो आपका आइडिया है ना हमें काफी समझ आ गया है, लेकिन फाउंडर को फाउंडर का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है और फादर सन में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है? मेरे पापा हमारे CEO भी है और घर के भी CEO भी वही है. ऐसा मत बोलिए, मम्मी भी देख रही हैं प्रोग्राम. आप बताइए, मैं पिटूंगा. वो CFO. वो CFO. चलो. ऑफ कोर्स हमारे विचार काफ़ी डिफरेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंट जनरेशनल गैप है हमारे बीच में. हम रिजॉल्व करते हैं उसको बाय चाय पे. AI यूज नहीं करते आप? नहीं हम चाय यूज करते हैं. चाय यूज करते हैं. हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है. हमारे डिबेट्स होते हैं काफ़ी एंड हम लोग somehow learn each other's styles also now. अनुपम जी, आप बिजनेस फैमिली से आते हैं, आपने तो फैमिली मेंबर्स के साथ सालों से बिजनेस किया है. ये तो आपने बहुत झेला होगा और आपने नेविगेट भी किया होगा. डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और फैमिली बिजनेस के अंदर बड़ों की सुननी भी पड़ती है और अपने विचारधारा को बहुत विनम्रता से बताना भी पड़ता है. एंड इट्स अ हार्ड वे. और मैं अपने बेटे का एग्जांपल लेता हूँ. आज मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे इस जनरेशन गैप को सॉल्व करने के लिए काफी नए इनोवेटिव आइडियाज लेता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ. देखो, एडटेक में बहुत से कंपनीज है अक्रॉस स्पेसेस, बट सबसे सक्सेसफुल कंपनीज ये है जो आउटकम बेस्ड है. करेक्ट. आप स्टूडेंट्स को जॉब रेडी कर रहे हैं, आप पैसे ज्यादातर स्कूल्स या कॉलेजेस से ले रहे हैं. B2B2C शायद GTM. We are primarily a B2B. करेक्ट. तो आप स्टूडेंट से पैसा नहीं, आप स्कूल या कॉलेज से पैसा लेते हैं. स्पेसिफिकली इस पे बिजनेस मॉडल पे एक क्वेश्चन है. अगर आप एक कॉलेज के पास जाते हो और यू से के हमारे टूल के पहले आपकी प्लेसमेंट रेट 60% है और हमारे टूल के बाद हमारी प्लेसमेंट रेट 80-85% होती है, तो आप ये वेरिएबल पे कुछ एडिशनल चार्ज ले सकते हो. आर कॉलेजेस विलिंग टू पे
100%. This is there in our business plan. Once we are very sure about how things are going ahead, then on a particular rate of placement, हम लोग colleges के साथ we will be able to charge them. तो थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में बताइए, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन्स क्या हैं? Last 2.5 years में we have achieved 2.4 crores of revenue so far. हमारी जो revenue growth है वो है 100% year on year. On the profitability side, sir, we are right now not profitable, but we have a monthly burn of total expense of about 19 lakhs, everything put together. वैसे एक मार्केट डिमांड हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सो ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है। यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि वियोसा की आपको कितनी जरूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। Oh my God, look at that. 96% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। संदेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? एआई में इतने तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, आगे जाके हो सकता है ये टूल्स वैसे ही अवेलेबल हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला पाऊँ। No problem. Thank you so much. आई थिंक जो आपने बताया था हमें कि हम कॉलेजेस और स्कूल्स के प्लेसमेंट रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी वजह से हम मोनेटाइजेशन इंक्रीज कर पाएंगे, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। बट अभी B2B2C सेल्स स्ट्रेटजी में रैपिड रेवेन्यू स्केल मुझे बहुत डिफिकल्ट दिखता है, इसलिए फॉर नाउ मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट आई थिंक पोटेंशियल है जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये इंक्रीज ऑफ प्लेसमेंट रेट हो सकता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे आपका हैशटैग बहुत पसंद है, बनो जॉब रेडी। बिल्कुल टू द पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर आई फील दैट देयर इज पोटेंशियल फॉर यू टू सी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑल्सो। वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसका अप्रोच B2B से अलग होगा। Absolutely. तो आप उस तरफ क्या सोच रहे हैं? मुझे उसके लिए कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, इसलिए मैं आज सिट आउट करूंगी। लेकिन आई विल बी वॉचिंग कि आप लोग कैसे शेप कर रहे हैं इस बिजनेस को। मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो इस टाइप का साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, और एआई टूल्स अवेलेबल है इंटरव्यू टेस्टिंग के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिकनेस प्रोडक्ट और एल्गोरिथम में नहीं लगी, और आपका क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत B2B लेड है और B2C लेड नहीं है, तो इस कारणवश मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. प्रोफेसर, any advice from you, anything that can help them? So definitely you seem to have a first mover advantage. Put some of the money in more R&D Yes. and make your AI more robust so that it is going to offer something better than what everybody else will offer, and make sure that you're growing sooner than other people can catch up. Wonderful. Thank you so much, sir. थैंक यू। आशीष जी, हम आशा करते हैं कि जैसे आपका टूल यूज़ करने के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, यहाँ आकर इस डिस्कशन के बाद शायद आपको भी ऐसा कोई एक आध एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाए। और हम चाहते हैं कि वियोसा और आगे बढ़े और बहुत जल्दी आप वापस आइडियाबाज में आए, हम बहुत बड़ा फंड रेज करें। Absolutely. थैंक यू वेरी मच। हमारा एक्सपीरियंस हैज़ बीन फेनोमेनल। इन्वेस्टर्स के साथ जो हमारी सब बात हुई है वो काफ़ी अच्छी है, एंड द फैक्ट दैट उनके सजेशंस भी काफ़ी अच्छे थे जो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज में भी, एंड स्केल करेंगे और ज़्यादा।